किचन और घर को ऑर्गेनाइज करने में हमें डेली नए चैलेंज फेस करने होते हैं। हमें पता हो कुछ स्मार्ट से टिप तो ये काम ना आसान हो जाते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ आज कमाल के टिप्स जो आपकी लाइफ और किचन से रिलेटेड बहुत सारे कामों को आसान बनाने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पहला टिप है मेरा बादाम को लेके। जब भी हम बादाम कतरन ये बनाना चाहते हैं या किसी मीठी रेसिपी में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो जब इसे हम काटते हैं ना तो ये कतरन की साइज़ में कटता नहीं है, प्लस ये बिखरता बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप स्मार्ट सा टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने 20 मिनट के लिए पहले बादाम को भिगो लेना है। इससे जो इसका छिलका है ना वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक तो बादाम कॉस्टली होता है, ऊपर से आप कतरन लोगे तो वो और महंगी पड़ती है। तो आप कतरन घर पे इजी तरीके से बना सकते हो। जब आपको सेवइयाँ बनानी हो, खीर बनानी हो तो इस टिप का आप अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप बादाम को गीला कीजिए, छिलका निकाल लीजिए इसका, और उसके बाद में नाइफ़ की मदद से आप बारीक बारीक कतरन घर पे बना सकते हैं। इसे बनाते वक्त दो फायदे होंगे, एक तो ये आराम से कट जाएगा, ऊपर से आपके हाथों में जो कट लगने के चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि बादाम को आप सूखा काटने की कोशिश कीजिएगा कतरन के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कट लगने के हाथों में। और जब बादाम गीला होगा ना, बादाम की गिरी जब आप छिलका निकाल लेंगे ना, उसके बाद में आप इसे चॉपिंग बोर्ड पे काटिए या हाथों में जिस तरीके से भी आपको चॉपिंग करना आती है वैसे करिए। बादाम की आप कतरन आराम से बना पाएंगे। इसके बाद में आप इसे रेसिपी में यूज़ करिए। मैंने यहाँ 2 ही बादाम यूज़ किए हैं और देखिए इसका जो ना कतरन है वो काफ़ी सारा हो गया है। तो आप भी इजी तरीके से इस तरीके से कर सकते हो। तो आई होप ये वाला टिप ना आपको काम आएगा और आप इसे अप्लाई ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही स्मार्ट सा टिप है। अगला टिप है मेरा जैकेट्स को लेके। ठंड जो है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है और जो फ्लफ़ी जैकेट होते हैं ना इसे हम रखने वाले होते हैं जहाँ भी हमारे स्टोर करने की जगह होती है। तो आज मैं फ्लफ़ी जैकेट का बहुत अच्छा से यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्लफ़ी जैकेट लिए हैं और ये 3 बहुत ही मोटे मोटे फ्लफ़ी जैकेट है। इसके बाद में मैंने लिया है एक ब्लाउज का पीस। अक्सर ऐसा होता है हम लेडीज़ों के पास ना ब्लाउज पीस रखा होता है, कुछ साड़ी का हम ब्लाउज पीस नहीं बनवाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा ही एक ब्लाउज पीस है। इसका जो लेस है या स्ट्रिप है वो मैंने निकाल लिया है। उसके बाद में मैंने लिया है सुई धागा। तो यहाँ पे दोनों कॉर्नर को रफली, या आपके पास सिलाई मशीन हो तो यहाँ पर दोनों साइड को हमने जॉइंट कर लेना है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ इसका यूज़ क्या करने वाले हैं हम। बहुत ही सिंपल सा हम यहाँ पर बड़े बड़े टाके लगाए हैं इस पर ब्लाउज पीस पे। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पॉकेट जैसा बन गया है, या कह सकते हैं एक तकिए का कवर जैसा बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमारे जो जैकेट्स हैं हम उनको रोल करके इसके अंदर डाल देने वाले हैं। इससे आप आराम से कहीं भी रख सकते हो। आप अगर इसे बेड में रख रहे हो तो भी रख दीजिए, और अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे तकिए जैसा तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट हाँ हम जब सिरहाने बैठते हैं या सोफ़े पे जब हम बैठते हैं तो आप इसे हाथ रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ जो फ्लफ़ी वाले जैकेट है ना मैंने इसे रोल कर लिए है और इस तरीके से तीनों जैकेट के इसके अंदर फिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं 3 फ्लफ़ी जैकेट इसके अंदर आ चुके हैं एक ही ब्लाउज पीस के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर भी मैं सुई धागे से इसको स्टिचिंग कर देने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने सिंपल तरीके से करा है जैसा मुझे आता है। और उसके बाद में आप चाहते हैं तो यहाँ पर लेस को लगा सकते हैं ताकि जो इसका सिलाई है ना ये इस तरीके से गंदा सा ना दिखे। तो आप लेस का वापस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और चाहे तो आप इसे दूसरी कपड़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा ये तकिया है बनके तैयार है, बस हमने इसे थोड़ा सा दबाना है और बेलन की मदद से ये इक्वल हो जाएगा। तो आई होप ये वाला टिप आपके काम आएगा। अगला टिप है हमारा दूध को लेके। तो दूध एक ऐसी चीज़ है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। जब तक हम खड़े रहेंगे दूध नहीं गिरेगा, लेकिन जहाँ थोड़ा सा नज़र हटा दूध गिर जाएगा। तो आप चिमटे का रोटी सेकने के लिए बहुत यूज़ करते होंगे, एक बार आप इसे दूध में यूज़ करके देखिएगा। आप देखेंगे दूध साइड से उफन रहा है पर बीच में से ये नीचे दब गया है। तो ये वाला हैक ना आप अप्लाई करके देखिएगा। जो दूध है ना एकदम से जो उफन के भाग जाता है तपेली से बाहर, वो नहीं होने वाला है। ये एक स्मार्ट सा टिप है, पर ध्यान रखिएगा कि दूध उबालते वक्त गैस के पास ज़रूर खड़ा रहिएगा। और एट द टाइम आपने क्या करना है, इसमें चिमटा डाल देना है। इसके बाद में आप चिमटे को धो के वापस से अपना काम में ले सकते हो। तो ये वाला टिप भी बहुत कमाल का है। अगला टिप है मेरा कुकर में रोटी को लेके। ये वाला टिप आपको ज़रूर काम आने वाला है। जब हमारी रोटी ठंडी हो जाती है या दूसरे टाइम पे जब हमने रोटी खानी होती है, तो आप देखे होंगे कि रोटी जो होती है ना, जब भी हम इसे तवे में पकाएंगे तो इसका एक साइड ना चिपक जाता है और ये है ना बहुत जल्दी से टूटने लग जाती है। सेकंड टाइम पे जब रोटी होती है, कह सकते हैं बासी जो रोटी होती है ना, वो टूटने लग जाती है। तो एक स्मार्ट सा टिप चाहिए हमको कि जो हमारा रोटी है ना वो टूटे नहीं और पता भी ना चले कि ये बासी रोटी है। तो इसके लिए आप एक टिफ़िन लीजिए और उसमें ये 2 रोटी या जितनी भी आपके पास रोटी है आप
कंटेनर उस हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 ही रोटी ली है, 2 ही रोटी मेरे यहाँ बची थी। उसके बाद में कुकर में थोड़ा सा पानी लेना है, इसका जो तला है ना वो डिप हो जाए। हमने टिफ़िन को डिप नहीं करना है, सिर्फ इसका तला डिप करना है। तो आप रोटी भी अगर गरम करेंगे तो कम से कम 1 मिनट का टाइम लगेगा। पहले तवे को प्री हीट करेंगे, फिर गरम करेंगे, उससे भी कम सेकंड यानी 30 से 40 सेकंड में आपका पानी गर्म हो जाएगा। सीटी बिल्कुल नहीं आने देना है हमने, सिर्फ पानी की खौलने की आवाज़ आनी चाहिए। और जब अच्छे से ये पानी ठंडा हो जाए, जैसे भी फिलहाल में तो गर्म है ना, तो इसे ठंडा अच्छे से हो जाने दीजिएगा और उसके बाद में कपड़े से निकाल लीजिएगा। आप जो रोटी देखेंगे ना वो बिल्कुल नरम हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे ताज़ी रोटी बनाई गई है। वैसे फ़र्क तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, पर जो रोटी इस तरीके से टूट जाती है, जैसे कि आप रोटी पकड़िए और इस तरीके से जब हम इसको इकट्ठा करते हैं ना, तो ये जो बासी रोटी होती है एक टाइम की, वो टूट जाती है। पर जब आप इस तरीके से इसे गर्म करेंगे तो रोटी जो है वो टूटेगी नहीं और लगभग पता ही नहीं चलेगा कि ये रोटी बासी है। तो इस तरीके से आप रोटी को फिर से यूज़ कर सकते हैं बिना तवे पे गरम किए हुए। तो ये वाला हैक ना आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इससे रोटी बिल्कुल मुलायम बनी रहेगी। आप देखे होंगे जब हम सेकेंड टाइम की रोटी जब इस तरीके से करते हैं ना तो रोटी टूटती है और इससे रोटी नहीं टूटेगी। तो ये वाला हैक आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगला टिप है मेरा दूध को लेके, या कोई भी चीज़ जब हमारे किचन फ्लोर पे गिरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर डस्टर लेते हैं और उसे क्लीन करते हैं। पर डस्टर को जब हम इस तरीके से यूज़ करते हैं ना तो हमें इसे वापस वॉश करना होता है, तो हमारा सर्फ साबुन वेस्ट होता है। तो एक स्मार्टर टिप है कि आप ना डस्टर को यूज़ ना करते हुए न्यूज़पेपर जरूर किचन में रखिएगा। जब इस तरीके का कुछ गिर जाता है स्टैंड पे, तो आप दूध या जैसे पानी या फिर कोई तेल वाली चीज़ गिर गई है तो आप डस्टर का नहीं यूज़ करते हुए न्यूज़पेपर का करिएगा। इस पर आप न्यूज़पेपर फैला दीजिए, ये बहुत जल्दी से ना सोक कर लेता है। और न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है ना, आप इसे पौधे में भी डाल देंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये जल्दी से गल जाता है। तो आप साबुन या पाउडर का जो यूज़ करते हो उसकी बजाय आप न्यूज़पेपर का यूज़ करिए, डस्टर का यूज़ स्किप करिए और न्यूज़पेपर को ज़रूर किचन में रखिएगा। तो इससे जो फ्लोर है ना वो इजीली क्लीन हो जाएगा और उसके बाद में आप इसे चाहे तो डस्टबिन में डाल दीजिए या गार्डन में डाल दीजिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये खाद भी आराम से बन जाता है। तो ये वाला हैक आप अप्लाई कीजिएगा। अगला टिप है मेरा साबुन को लेके, कपड़े धोने का साबुन हो या नहाने का साबुन हो, जब यूज़ कर लेते हैं ना तो उसके बाद तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं और ये टुकड़े किसी काम में नहीं आते, स्पेशली कपड़े धोने में तो नहीं आएंगे और ना ही नहाने में आएंगे। तो इन टुकड़ों का क्या करें कि हम फेंक दें? जी नहीं, हमने लेना है एक जुराब। तो ये मेरे पास ना बेबी सॉक्स है, बेबी भी थोड़ा सा बड़ा हो गया पर इसके सॉक्स ना बहुत सारे इस तरीके से बचे हुए, तो मैं इन सॉक्स का यूज़ कर लेती हूँ इस तरीके के कामों में। तो यहाँ पर मैंने जितने टुकड़े हैं ना साबुन के वो इसके अंदर डाल लिए हैं और उसके बाद में हमने यहाँ पे नोट लगा देना है। ये वाला साबुन आप यूज़ कर सकते हो फिर से अगेन और अगेन, आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब आपके पास इस तरह के टुकड़े बच जाए ना साबुन को तो उसे बिल्कुल ना फेंकिए, इस तरीके से एक जुराब या सॉक्स में ले लीजिए। उसके बाद में आप घर में जो क्लीनिंग करते हैं उसमें यूज़ लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ किचन सिंक आपको क्लीन करके दिखाया है, आप इसी तरीके से कर सकते हैं, पर फिर से हमने इस जुराब को पानी में नहीं डिप करना है। इसी तरीके से हम बाथरूम में जो हैंड वॉश करने वाले सिंक होते हैं ना, बेसिन सिंक, आप उसे भी क्लीन कर सकते हैं। तो आप डेली अगर एक बार ये करते हैं तो आपको मंथ के लास्ट में डीप क्लीनिंग की नीड नहीं होगी और ये आप क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बाथरूम में जो बर्तन यूज़ होते हैं नहाने धोने के लिए, उन पे भी आप ही क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेली करते हो तो एक तो चमक बनी रहेगी और आपको लास्ट में डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको ये हैक कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं इसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।